नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पिछली कक्षा में देख रहे थे रामदेव जी के बारे में। सर्वप्रथम हमने देखा था राजस्थान के लोक देवता, तो फिर हमने राजस्थान के लोक देवता में राजस्थान लोक देवताओं की परिभाषा देखी थी। उसके बाद में लोक देवताओं के प्रकार देखे थे कि कौन कौन से प्रकार है। तत्पश्चात हमने देखा था पंचपीर, पीर की परिभाषा। पंचपीर कौन कौन से हैं, तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 500 पीर पधार्यो गोगाजी जेहा। ये हमने श्लोक के माध्यम से पूरे 500 पीरों के नाम देखे थे। उसके बाद में हमने कौन कौन सी लोक देवताओं की जोड़ी है, जैसे पिता पुत्र की, पति पत्नी की जोड़ियां, तो ये हमने देख ली थी। उसके बाद हम रामदेव जी पढ़ रहे थे। रामदेव जी में हमने पढ़ा था कि रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में उंडू काश्मीर स्थान शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उसके बाद में उनके पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मैणा दे था, उनकी पत्नी का नाम रानी नेतल दे था, जो दलेर सिंह सोडा की पुत्री अमरकोट पाकिस्तान की थी। वो अपंग महिला थी। फिर हमने देखा उनके दो बहनें थी, लाछाबाई और सुगुणाबाई। सुगुणाबाई का विवाह होता है, सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा राव किशन सिंह से उनका विवाह होता है। उसके बाद में हमने देखा था उनके भाई है बीरमदेव, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी को अवतार भी माना जाता है भगवान कृष्ण का। अब हम आगे की ओर देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी को पूरा करते हैं। राजस्थान के लोक देवता में हम देखते हैं रामदेव जी। तो हमने रामदेव जी का जीवन काल देख लिया था कि इनका जन्म कब हुआ। तो जीवन काल इनका 1352 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक, ठीक है। रामदेव जी का जीवन काल 1352 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक। रामदेव जी, इनके उपनाम देखो, रामदेव जी के उपनाम, इनको सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि इनको सभी धर्मों में समान रूप से पूजा जाता है। तो इनको सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है। इनको रामसा पीर कहा जाता है, इनको पीरों का पीर कहा जाता है, इनको पीरों का पीर कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है। इनको रूणीजारा धनी कहा जाता है। इनको रूणीजारा धनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इनके जो सहयोगी थे, रामदेव जी के जो सहयोगी थे वो कौन कौन है। तो रामदेव जी के सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी में लक्की बंजारा, रत्ना रायका और हरजी बाटी, रत्ना रायका, लक्की बंजारा रामदेव जी के सहयोगी थे। रामदेव जी के सहयोगी का नाम लक्की बंजारा, रत्ना रायका और हरजी बाटी। रामदेव जी के एक शिष्य थी आईजी माता, जिनका वर्तमान में मंदिर है बिलाड़ा। पहले बिलाड़ा जोधपुर में आता था, अब नए जिलों के अनुसार बिलाड़ा फलोदी में आता है। तो इनकी शिष्या थी, वैसे सहयोगी भी मानी जाती है लेकिन शिष्या थी। रामदेव जी लोक देवताओं में हड़बू जी के और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी हड़बू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मतलब ये इनका जो काल था वो एक ही है। रामदेव जी को पोखरण जैसलमेर, रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने भेंट किया था। रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने भेंट किया था। फिर
रामदेव जी ने वही क्षेत्र अपनी बहन सुगुणाबाई को राव किशन सिंह से साथ विवाह हुआ तो देश में दे दिया था। फिर इन्होंने रुणिजा नामक के स्थान पर रुणिजा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने भेंट किया था। मल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के राठौड़ मल्लीनाथ जी मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उससे ये संबंधित है ना। मल्लीनाथ जी ये राव सलका के पुत्र थे। सलका के पहले कोई पुत्र नहीं हुए तो फिर बाद में इनको किसी एक साधु ने आशीर्वाद दिया था इनके पिता को, राव सलका को, तो इनके 4 पुत्र हुए थे। तो एक मल्लीनाथ जी थे, ये बड़े यही थे। ठीक है, तो रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने भेंट किया। अब देखो इसी को लिख लो, पोखरण क्षेत्र तो रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र अपनी बहन सुगुणाबाई को देश में दे दिया। सुगुणाबाई को देश में दे दिया। ठीक है, रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने भेंट किया। रामदेव जी ने फिर क्या किया? रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र को अपनी बहन सुगुणाबाई को देश में दे दिया और रुणिजा की स्थापना की, रुणिजा नगर की स्थापना की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो रामदेव जी के इनके उपनाम हो गए, इनके रामदेव जी के सहयोगी हो गए। रामदेव जी को हड़प्पू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने भेंट किया और फिर रामदेव जी ने वही क्षेत्र अपनी बहन सुगुणाबाई को देश में दे दिया और रुणिजा की स्थापना की। रामदेव जी ने सन 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणिजा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में ना। तो रुणिजा जैसलमेर में रामदेव जी ने सन 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणिजा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर समाधि ली। तो रामदेव जी ने सन 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। और रामदेव जी ने समाधि ली वो 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। अब रामदेव जी का मेला कब से कब बढ़ता है? तो रामदेव जी का मेला जाहिर सी बात है, उनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज, और तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। तो यही लिख लो। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबरी बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक।
रामदेव जी के एक दिन पहले इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति से थी, उन्होंने जीवित जल समाधि ली थी। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ तक। अब आगे की ओर चलते हैं। तो रामदेव जी का मेला हो गया। रामदेव जी ने कब समाधि ली? रामदेव जी पोखरण क्षेत्र मलिराज जी ने भेंट किया था और इन्होंने अपनी बहन सुगुणाबाई को देश में दे दिया था। फिर रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन है और उनके उपनाम। अब आगे की ओर चलते हैं हम। रामदेव जी की जो बहन है, धर्म बहन डालीबाई, उन्होंने इनके एक दिन पहले यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या किया था? उन्होंने जल समाधि ली थी। ठीक है, और मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ में जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में, कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है। देखो, ये 13 ताली नृत्य है, कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती है। 13 ताली नृत्य, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस नृत्य को करते वक्त महिलाएं, इस नृत्य में 9 मजीरे दाएं पांव पर, 9 मजीरे दाएं पांव पर प्लस 2 मजीरे हाथों की कोहनियों पर, दोनों हाथों की दोनों कोहनियों पर। ठीक है, प्लस 2 मजीरे हाथों में लेकर किया जाता है। हाथों में लेकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखो, कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में ये नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 9 मजीरे दाएं पांव पर, 9 मजीरे दाएं पांव पर, 2 मजीरे कोहनियों पर, 2 मजीरे हाथों में लेकर ये 13 ताली नृत्य करती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य का उद्गम होता है पादरला ग्राम पाली से। पाली जिले में पादरला ग्राम है, वहां से इस नृत्य का क्या होता है? उद्गम होता है। इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि कब मिली? तो इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1954 में, सन 1954 में लोहार गाडिया सम्मेलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में। लोहार गाडिया सम्मेलन चित्तौड़गढ़ जिले में। इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1954 में लोहार गाडिया सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ सम्मेलन
लोहार गाड़ी सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, उसमें क्या हुआ था, अपने जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष मांगी बाई ने प्रस्तुत किया था। मांगी बाई ने प्रस्तुत किया। ठीक, तो इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1954 में लोहार गाड़िया सम्मेलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष किसने प्रस्तुत किया, मांगीबाई ने, तब इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो ये हो गया इस 13 ताली नृत्य के बारे में। रामदेव जी, ये कामड़िया पंथ था, कामड़िया पंथ में कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, 13 ताली नृत्य करती है रामदेव जी मेले में, और 13 ताली नृत्य तो 9 मजीरे दाएं पांव पर, 2 मजीरे कोहनी पर, 2 मजीरे हाथों में लेकर किया जाता है। इसका उद्गम पादला ग्राम पाली से हुआ। ये एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि कब मिली, ये हो गया। अब हम आगे की ओर चलते हैं रामदेव जी बारे में। तो रामदेव जी का वर्तमान मंदिर, रामदेव जी का जो वर्तमान मंदिर है या रामदेव जी के मंदिर का पुनर्निर्माण 1931 में बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह ने, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण, रामदेव जी के मंदिर का निर्माण और वहाँ जो राम सरोवर की पाल है उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो रामदेव जी के मंदिर का पुनर्निर्माण, रामदेव जी के मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के किनारे परचा बावड़ी जैसलमेर में स्थित है। तो रामदेव जी के मंदिर के किनारे, रामदेव जी के मंदिर के किनारे परचा बावड़ी, बावड़ी जो पूछी जाती है कला संस्कृति में, तो परचा बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ठीक, तो रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के मंदिर के किनारे परचा बावड़ी जैसलमेर में स्थित है। इसके मंदिर का पुनर्निर्माण, रामदेव जी के मंदिर के पुनर्निर्माण सन 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। अब हम आगे की ओर देखते हैं रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली, यानी जैसे जो इनके पैदल यात्री जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इनकी जो ध्वजा जाती है उसको क्या कहते हैं, इनके जागरण को क्या कहते हैं। तो देखो आगे की ओर अब देखते हैं, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ये भी थोड़ा पहले ये लिख लो, गुरु थे इनके बालीनाथ, गुरु बालीनाथ जी थे, जिनकी गुफा है वो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है बालीनाथ जी की गुफा, और गुरु थे इनके बालीनाथ जी। अब हम देखते हैं प्रमुख शब्दावली, रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली में देखते हैं, इनके जो ध्वजा होती है, मतलब जो झंडे लेकर जाते हैं लोग, पैदल यात्रा करने जाते हैं, तो उसको ध्वजा को क्या कहते हैं, इनकी ध्वजा को कहते हैं नेजा, जो या तो पचरंगी होती है या सफेद होती है, मतलब सफेद होती है। ठीक है, इनके जो पैदल यात्री जाते हैं, इनके पैदल यात्री जो जाते हैं उनको जातरू कहते हैं।
और जाहिर सी बात है पैदल यात्री जाते हैं, जयकारे लगाते जाते हैं, तो इनके जयकारों को क्या कहा जाता है? इनके जयकारे, रामदेव जी जो जयकारे लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो बादली कहते हैं। इनके जो जयकारे लगाते हैं उनको बादली कहते हैं, पैदल यात्रियों को जातरू कहते हैं। इनके जो रात में जागरण होता है, सत्संग होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इनके जो जागरण होता है, सत्संग होती है ना, तो उसको हम कहते हैं जम्मा। इनके जो गीत गाए जाते हैं, इनके गीतों को ब्यावले कहते हैं। इनके गीतों को ब्यावले कहते हैं, जागरण जम्मा के कहलाता है। इनके जो मंदिर होता है, छोटा मंदिर, जो रामदेव जी का छोटा मंदिर होता है उसको थान कहते हैं। और ये कदम वृक्ष के नीचे होता है। जैसे हम पढ़ेंगे गोगाजी में, तो गोगाजी का मंदिर होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहा भी जाता है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। ठीक है, तो छोटा मंदिर थान कहलाता है, कदम वृक्ष के नीचे होता है। गीत ब्यावले कहलाते हैं, जागरण जम्मा कहलाता है। इनके जो जयकारे होते हैं वो बादली कहलाते हैं, पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। इनके इनकी जो कसम होती है, रामदेव जी की कोई कसम लेता है, रामदेव जी की कसम, वो आण कहलाती है। ठीक है, इनके जो रामदेव जी की कसम है वो आण कहलाती है। इनके जो रामदेव जी ने क्या किया था? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, इसलिए इनके पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी की मूर्ति नहीं पूजी जाती, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, रामदेव जी ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अतः इनके पगले पूजे जाते हैं। पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया। रामदेव जी ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए इनके पगले पूजे जाते हैं। अब इनके जो पगले होते हैं, पगलियों को रखने का स्थान, जो हमारे पगले होते हैं, पगलियों को रखने का स्थान, वो क्या कहलाता है? तो पगलियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? ताक या आलिया। ये ठीक है, तो पगलियों को रखने का स्थान ताक या आलिया कहलाता है। छोटा मंदिर थान कदम वृक्ष के नीचे होता है। गीत ब्यावले कहलाते हैं। इनके जो जयकारे होते हैं वो बादली कहलाते हैं। इनका जागरण जम्मा कहलाता है। इनकी जो पैदल यात्री जाते हैं उनको पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। दौजा नेजा कहलाती है। पचरंगी या सवेत होती है। ठीक है, यह तो हो गया। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय नायक या भोपा जाति के व्यक्ति रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। ये वाद्य यंत्र का नायक या भोपे जाति
द्वारा प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का नायक या भोपे जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो रामदेव जी की, अब इनका जो गीत होता है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है ना, वो रामदेव जी का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, ठीक है। रामदेव जी का गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। इनको राजस्थान के अलावा भी गुजरात और एमपी में बहुतायत मात्रा में इनकी पूजा की जाती है। तो रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा राजस्थान से बाहर एमपी व गुजरात में भी की जाती है। राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख मंदिर, कहाँ इनके प्रमुख मंदिर है। तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, इतनी देर हम देख रहे थे कला संस्कृति में लोक देवता पढ़ रहे हैं रामदेव जी। तो इसमें राजस्थान में अभी जैसे पहले 33 जिले थे, तो 33 जिलों में कुछ बदलाव हुआ है कि अब 50 जिले हो गए हैं। उन्हीं का वापस विभाजन करके 50 जिले। तो कला संस्कृति में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अब कला संस्कृति में जैसे कोई मंदिर है तो वो पहले जैसे कहाँ था, अब वो किस जिले में आ रहा है, बस ये इतना सा उसमें परिवर्तन हुआ है। तो हमें पूरा जैसे पहले पढ़ रखा है कि हमने रामदेव जी, तो अब क्या होता है कभी कभार कि अब पहले 33 जिले थे, अब नया कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो नया पढ़ने को ये नहीं मिलेगा कि आपके रामदेव जी थे, रामदेव जी का जन्म 1352 में हुआ, तो 1352 में ही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही हुआ था। ये हो सकता है कि जैसे रामदेव जी का प्रमुख मंदिर हम पढ़ रहे हैं कि प्रमुख मंदिर इनका रुणीजा जैसलमेर में, उसके बाद में इनको कहाँ और मंदिर कहाँ है, जैसे एक मंदिर खुंडियास में है, तो खुंडियास पहले नागौर में आता था, अब खुंडियास डीडवाना कुचामन में आता है। तो ये इनमें कला संस्कृति में केवल परिवर्तन हुआ है। कला संस्कृति में कुछ और ज़्यादा हेरफेर नहीं हुआ है। जैसे संस्कार है, तो संस्कारों में तो कुछ ऐसा कोई जो संस्कार टॉपिक है उसमें तो कुछ परिवर्तन होने लायक है नहीं। तो भूगोल से जो संबंधित परिवर्तन हुआ है वो आपको अंतिम में जो इनके जो ये टॉपिक है इसके अंतिम में जाकर जो देखने को मिल रहा है यही है बस। तो आपको जो पढ़ना है ना, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, तो एक तो रुणीजा जैसलमेर में, ये तो मुख्य मंदिर है। उसके बाद में ये एक नंबर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं एक बिराठिया, ये बिराठिया पहले पाली में था, अब क्या हुआ जैसे राजस्थान में 50 जिले हुए, ये बिराठिया अपने ब्यावर में चला गया, ब्यावर जिले में बिराठिया। उसके बाद में सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, पहले ही चित्तौड़गढ़ में था, तो ये सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़। तो उसके बाद में रुणीजा जैसलमेर बिराठिया ब्यावर सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, एक अपने आता है खुंडियास, ये पहले नागौर में आता था, अब ये डीडवाना कुचामन में आता है, डीडवाना कुचामन। एक है जूनागढ़, जूनागढ़ जो गुजरात में,
खुंडियास डीडवाना कुचामन में जो मंदिर है इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। यहाँ इसको ऐसे करके लिख लो, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। और इसको भी छोटा रामदेवरा कहा जाता है। जूनागढ़ गुजरात में जो मंदिर उसको छोटा रामदेवरा कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है ना उसको खुंडियास डीडवाना कुचामन में जो है उसको जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसको छोटा रामदेवरा कहा जाता है केवल। ठीक है, ये अपने रामदेव जी की समाप्ति की ओर चलते हैं। ठीक है, ये अपना रामदेव जी कंप्लीट होता है। तो रामदेव जी के बारे में एक बार वापस देख लो कि रामदेव जी का जन्म 1352 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो रामदेव जी का मेला कब से कब तक बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है। और सबसे बड़ा मेला बढ़ता है जैसलमेर में, रूणीजा में। इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ये भी लिख लेना, मारवाड़ का कुंभ। रामदेव जी का मेला जो बढ़ता है रूणीजा जैसलमेर में, इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी का मेला जो जैसलमेर, रूणीजा जैसलमेर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि इनका जन्म हो गया। जन्म इनका उंडुकास में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी माता का नाम मेणादे था, पिता अजमल जी थे, भाई इनके बीरमदेव थे जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। ये खुद कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनको सांप्रदाय सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है। इनको रामसा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। उसके बाद में इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। इनके दो बहनें थी, लाचाबाई और सुगुणाबाई। सुगुणाबाई का विवाह होता है पुंगलगढ़ बीकानेर के राव किशन सिंह के साथ, जिनको पोखरण क्षेत्र देश में दिया जाता है। उसके बाद इनके एक धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। मेघवाल जाति के भक्तों को रीकिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो उसके बाद हमने देखा ये कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। तो 13 ताली नृत्य तो 9 पैर, 9 मजीरे दाएं पांव पर, 2 मजीरे हाथों में, 2 मजीरे कोहनियों पर बांध कर ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गुरु इनके बालीनाथ जी थे, जो गुफा मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी प्रमुख श्रद्धांजलि देखी। इनकी जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं, पचरंगी या सफेद होती है। इनके जयकारे को बादली कहते हैं। इनके जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। इनके जो जातरू जाते हैं, पैदल यात्री होते हैं, उनको जातरू कहते हैं। ठीक है, ये अपना होता है राजस्थान का जो लोक देवताओं का टॉपिक है, उसमें पहला होता है रामदेव जी आज कंप्लीट है। ठीक है, आपको ये कक्षा कैसे लगी कमेंट करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना न भूलना। आगे की कक्षा हम कल देखेंगे हम गोगा जी। ठीक है, ओके।